हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु और आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर हम सेकंड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्लस इसका वेन आरेख और इसके जो पूरक के जो गुणधर्म हैं उनको हमने पढ़ा था। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है? यदि यूनिवर्सल, क्या दे रखा है? यूनिवर्सल दे रखा है। समुच्चयों का भी क्या है? ये सब का सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ए बी सी डी इस तरह से दे रखा है। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक याद कीजिए। पूरक का मतलब क्या होता है इसमें? अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को हल करना है। तो देखो चार ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी और डी दे रखे हैं। चार दे रखे हैं, इसके चार भागों को हल करना है। तो नंबर फर्स्ट पर हमारे पास में यूनिवर्सल क्या दे रखा है? देखो सबसे पहले क्या है, यू क्या है, उतारो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर रहा हूं तो u बराबर क्या दे रखा है? a है, b है, c है, d, e, f, g और क्या है? h है। अब मैं इसको ले रहा हूं a को, इसको तो a क्या है हमारे पास में? a है, b है और क्या है? c है। अब यूनिवर्सल है और a है, तो इसका पूरक का मतलब क्या होता है? हमें a डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। तो ए डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से ए को घटाना है। यूनिवर्सल में से किसको हटाना है? ए में से हटाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा समुच्चय है ये, तो इसमें से इनको हटाना है। तो हटा दो। देखो सबसे पहले किसको हटाएंगे? इसमें से ए को हट गया, इससे बी हट गया और सी हट गया। बताओ क्या बचा इसके पास में? तो हमारे पास में बचा वो क्या बचा? डी बच गया, ई बच गया, एफ बच गया, जी बच गया और एच बच गया। यही हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या है? इसमें सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं। यू क्या दे रखा है? वो यू ये ऐसे कैसे है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी और एच है। और उसके बाद में क्या है हमारा? बी है। बी क्या दे रखा है? डी है, ई है, एफ है और क्या है? जी है। अब हमें इस बी का क्या निकालना है? पूरक। तो बी का पूरक क्या होगा? बी डैश होगा। इसे यूनिवर्सल में से बी को घटा देंगे तो बताओ क्या बचेगा इसके अंदर? अब हमें इससे देखो इनको हटा दो। देखो डी से डी हट गया, ई से ई हट गया, एफ से एफ हट गया, जी से जी हट गया। तो बताओ क्या क्या बच गया हमारे पास में? बच गया इसमें ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया और एच बच गया। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड की, क्वेश्चन की थर्ड की। थर्ड में वो यू को उतारो सबसे पहले। यूनिवर्सल को ए क्या है? बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है और क्या है? प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि हमें इनके अंदर यू को उतारना है प्रत्येक के अंदर, क्योंकि जब हम उन्हें काटेंगे ना तो बहुत ही आसानी और इजी रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नहीं यहाँ बार बार उसे काटोगे फिर बार बार वैसे तो वैसे होगा नहीं। प्रत्येक को अलग अलग उतार लो, जिससे क्या है कि 1-2 मिनट का समय ज्यादा लगेगा, मात्र 1 मिनट का समय ज्यादा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में बात करने तीसरे की, तो सी क्या है इसके अंदर? सी के अवयव क्या क्या है? ए है, सी है, ई है और क्या है? जी। ये किसके अवयव हैं? सी के हैं। अब सी का पूरक क्या है? तो सी का पूरक क्या होगा? सबसे पहले सी का पूरक निकालना हमें, सी डैश। तो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑफ सी। तो इसका क्या क्या मान आ गया? काट दो, जो हारा है उसको हटा दो। बताओ ए से ए हट गया, सी से सी हट गया, ई से ई हट गया, जी से जी हट गया। क्या क्या बच गया इसके अंदर? एक तो बी बचा, एक डी बच गया, एक एफ बच गया और एक एच बच गया। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में सबसे पहले यूनिवर्सल में कौन कौन से अवयव हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और क्या है? एच है। इनको उतारो। और उसके बाद में हमारे डी के क्या क्या अवयव हैं? डी के अवयव, डी समुच्चय में क्या क्या अवयव हैं? एफ है, जी है, एच है और ए है। अब हमें डी का पूरक निकालना है। क्या निकालना है? इसके पूरक।
तो क्या हो जाएगा डी डैश, तो यूनिवर्सल माइनस डी, तो क्या हो गया इसके अंदर देखो, एफ से एफ कट गया, जी से जी कट गया, एच से एच कट गया और ए से ए का कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया बताओ, एक तो बी बचा, सी बचा और डी बचा और क्या बचा, ई बच गया। इसी के साथ में हमारे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं। उतारो इसे। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चों को सार्वत्रिक समुच्चय में, सार्वत्रिक समुच्चय को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है सबसे बड़ा समुच्चय। क्या होता है, सबसे बड़ा समुच्चय होता है। मानते हुए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, मतलब प्राकृत संख्या है। बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित के पूरक लिखिए। क्या याद करवा रहा है, पूरक लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, तो हमें एक एक को क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना है कि प्राकृत संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय है, इसको जैसे यूनिवर्सल मान लिया हमने इस तरह से। सात जो हमारी प्राकृत संख्या है उनका जो समुच्चय होता है, प्राकृत संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और डॉट 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 कहां तक ले जाओ, इसे अनंत तक, आगे तक ले जाओ। ये हमारी प्राकृत संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। ठीक है, इसके माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि x एक प्राकृत सम संख्या है। अब हमें यह मानना है, ये तो इसको तो क्या मान लो, x ए मान लो, इस पूरे वाले पॉइंट को क्या माने हम, a मान ले। तो सबसे पहले क्या करना है कि x एक प्राकृत संख्या है, तो मैंने मान लिया a बराबर क्या है, ये प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, वो भी सम। तो सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, और डॉट 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 इसमें एक और ले ले चलो, 12 है। ठीक है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से प्राकृत सम संख्या हो गई। मैंने इसको क्या मान लिया, इसे ए मान लिया। ठीक है, कि मतलब ये प्राकृत सम संख्या है, तो सम संख्या मैंने इस तरह से मान ली। कोई डाउट किसी प्रकार का। अब हमें क्या निकालना है, इसका पूरक निकालना है। तो ए का पूरक क्या होता है प्यारे बच्चों, ए का पूरक होता है ए डैश। तो किस प्रकार से निकलेगा, यूनिवर्सल माइनस का ए। यूनिवर्सल में से किसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, ए को घटाएंगे। यूनिवर्सल में से किसको घटाएंगे, ए को घटाएंगे। तो ए को घटाओ, देखो इसमें से, देखो इसमें 2 है, 2 चला जाएगा, इसमें से 4 है, 4 इसमें से गायब हो गया। उसके बाद में क्या है, 6 है, 6 भी गायब हो गया। 8 है, 8 भी हट गया। 10 है, 10 भी हट गया और 12 है तो 12 भी हट गया। क्या क्या बच गया बताओ इसमें, 1 बच गया, 3 बच गया, 3 के बाद में 5 बच गया, फिर उसके बाद में 7 बच गया, 9 बच गया और उसके बाद में क्या बच गया, 11 बच गया। तो डॉट 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 डॉट, इस तरह से संख्या। बताओ ये कैसी संख्या प्राप्त हुई हमें, जो हमें ए डैश निकाल के लाए हम, तो ए डैश क्या प्राप्त हुआ, 1 3 5 7 9, मतलब विषम संख्या प्राप्त हुई हमें। कैसी संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या प्राप्त हुई। तो एक तो प्यारे बच्चों, एक तो आंसर ये है, ये भी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये विषम संख्या प्राप्त हुई तो ये भी क्या हो गया, हमारा आंसर सही है। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे के, नहीं हम तो यही आंसर लिखेंगे, तो यही आंसर लिख सकता है। इसके अलावा एक और आंसर होता है जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आंसर है, उसको दो तो दो ने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या निकलना है, ए डैश बराबर, ये तो है ये यूनिवर्सल माइनस ए। तो इसमें चलो ऐसे इस एक बार ही लिख दिया, इसको दोबारा क्या लिखेंगे, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या है कि x सच डेट x एक। अब बताओ, पहले तो एक सम संख्या प्राप्त हुई, कैसी संख्या प्राप्त हुई, सम संख्या प्राप्त हुई। तो अब क्या लिखेंगे, एक प्राकृत विषम संख्या है।
ये भी लिख सकते हो कि x एक प्राकृत विषम संख्या है। क्या है ये? मतलब ये एक प्राकृत विषम संख्या है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं, मैंने या लगा दिया। आंसर ये करोगे तब भी सही है और आंसर ये करोगे तब भी क्या है? सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, तो इस पे आ जाओ। अब इसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्थिति में देखो प्यारे बच्चों, इसको क्या मान ले? सबको बी मान लो। क्या मान लो? जब इसको ए मान लिया तो इसको क्या मानो? बी मानो। नहीं तुम्हारे जच रही है, नहीं सर हम तो ए ही मानेंगे, तो ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ भी मान सकते हो, कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है आपको। तो इससे मैंने बी मान लिया। क्या मान लिया? इसे बी। अब इसको देखो, एक प्राकृत विषम संख्या है। अब प्यारे बच्चों, प्राकृत विषम संख्या कौन कौन सी हैं उनको बताओ। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, और सम को इवन नंबर। ठीक है, प्राकृत को नेचुरल नंबर। ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्या निकालेंगे हम इसमें। अब निकालेंगे पूरक। इसका पूरक क्या है? बी डैश। क्या होता है? पूरक बी डैश होता है। और बी डैश कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल में से बी को घटा दो, बी डैश निकल जाएगा। तो अब देखो, 1 को हटा दो, 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, 7 को हटा दो, 9 को हटा दो, 11 को हटा दो। क्या क्या बच गया बच्चों? देखो यहाँ क्या बच गया? 2 बच गया, इधर 4 बच गया, इधर 6 बच गया, इधर 8 बच गया, इधर 10 बच गया, इधर 12 बच गया। तो बताओ कैसी संख्या बच गई? सम संख्या बच गई। तो एक तो आंसर हमारा ये है, क्लियर है, आंसर ये है हमारा, कोई रोकने वाला नहीं है इसको। या नहीं हम जच रही है नहीं, हम तो दूसरी तरीके से करेंगे आंसर। तो इसको, ये भी आंसर है तुम्हारा, कोई इसमें गलत नहीं बता सकता इसको भी। ठीक है, अब हम इसमें दूसरा आंसर क्या लिखेंगे? बी डैश ऐसे लिख सकते हैं। क्या है कि जो x है सच डेट x क्या है? x एक प्राकृत, अब बताओ कैसी संख्या प्राप्त हुई? ये सम संख्या प्राप्त हुई ना, तो x एक प्राकृत सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या है। तो ये भी प्यारे बच्चों आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में देखो आपस में एक दूसरे के क्या है? वैसे दे रखा है, एक में सम, उसमें विषम आ गया, विषम है तो सम आ गया। तो समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से, आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका? थर्ड की बात करते हैं कि प्राकृत विषम संख्या है, तो प्राकृत विषम संख्या के लिए क्या प्राप्त हुआ? एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड की। थर्ड क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर? तो इनको करो, उतारो पहले। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड की। हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया, अब इसके थर्ड की बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन को आराम से समझो, कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि यू तो हमारे पास में है ही है। क्या दे रखा है? 3 का एक धन गुणज, मतलब 3 के गुणज कौन कौन से हैं? तो इसे सी मान लो। क्या मान लो? सी। बताओ 3 के गुणज क्या? 3 की टेबल बोलो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 3 पंजो 15, डॉट 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 डॉट, इस तरह से। क्या है हमारे 3 के गुणज। अब हम इसका पूरक क्या निकालेंगे? सी डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल में से सी को घटा देंगे। क्या आ गया बताओ? देखो 3 हटाओ। अब इनको पहले तो हमें क्या करना है? 3 हटाना है, इस तरह से 3 हटा दिया। उसके बाद में क्या हटाना है? 6 हटाना है। फिर 6 के बाद में क्या हटाएंगे? 9 हटाएंगे। क्या हटा दिया? 9 हटा दिया। फिर 12 हटा दिया, इस तरह से। क्या क्या बच गया बताओ? 1 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया, और 5 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, 11 बच गया, डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलते जाएंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? अब बताओ इनमें 3 का भाग जा रहा है क्या? किसी में नहीं जाएगा। तो 3 के गुणज के अलावा, ठीक है, तो इसमें 3 का एक धन गुणज है, तो इसमें क्या लिखेंगे? 3 के धन गुणज के अलावा सबको लेंगे तो इसका 3 का गुणज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो एक तो आंसर ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा इसका आंसर है। लेकिन अब हमें करना क्या है? इसका सेकंड, दूसरी कंडीशन क्या है
कि जो सी डैश है तो उसमें क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू x, क्या होगा, x बिलोंग्स टू x लिखेंगे तो x 3 का एक, x 3 का एक धन गुणज नहीं है। ये इसका क्या धन गुणज नहीं है। और क्या लिखेंगे, x नीचे इसमें लिख दो, यहां बगल में लिखना है, यहां पर क्या है कि x बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये प्राकृत संख्या से है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक आंसर ये भी है, ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है कि एक अभाज्य संख्या है। कितनी प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले बताओ इसको क्या मान ले, डी मान ले। बताओ डी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बताओ कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलेंगे। तो इसमें क्या निकालेंगे, डी डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस का डी। बताओ क्या होगा इसमें से, देखो क्या क्या हटाना है इसमें से, इस तरह से हटाना है, लेकिन कारण क्या है प्यारे बच्चों, ये जो स्थिति है ना आगे तक हमें इस तरह डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। तो क्या है, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 2 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, 11 हटा दो, तो क्या हो जाएगा, 1 बच गया, ठीक है। तो 1 बच गया, अगला क्या है इसके अंदर, 4 बच गया, और 1 क्या बच गया, 6 बच गया, 1 क्या बच गया, 8 बच गया, और 1 क्या बच गया, 9 बच गया, 1 10 बच गया, 1 12 बच गया, डॉट 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 डॉट, इस तरह से। और एक चीज का ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या यहां दे रखी है, तो यहां क्या लिखेंगे हम, भाज्य संख्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कैसी संख्या लिखेंगे, यहां पर भाज्य संख्या लिखेंगे। अब भाज्य संख्या क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास में यूनिवर्सल दे रखे नंबर जिसमें एक भी है इसमें शामिल, तो हम इस एक को भी लिखेंगे, ऐसे ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये इसका बेहतर, इससे अच्छा जो तरीका है इसका लिखने का वो यही है, ये सबसे ज्यादा जो तरीका नीचे वाला काम आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में इस तरीके को लेंगे हम, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, क्योंकि भाज्य पहली संख्या है 4 और अभाज्य पहली संख्या कौन सी है, 2 है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो x क्या है, x सच डेट x क्या है, x एक क्या है, भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो x बराबर क्या है, 1 है, x बराबर 1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, या x बराबर 1 है, या लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो या x बराबर क्या है, 1 है। तो ये भी हमारा इसका आंसर है और ये भी क्या इसका आंसर है। तो ये ध्यान रखना, जो तुम्हें अच्छा लगे, बेटर लगे, उस हिसाब से आंसर को करना। मैंने दोनों तरीका बताया है आपको कि इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है इस तरह से लैंग्वेज लिखने में, क्योंकि हमने लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी संख्या कैसी, सम, तो इसमें लिखना ये एक सम संख्या है। ये सारी संख्या क्या है, देखो 4 6 8 9 10, ये सब के सब क्या है, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या लिख दी हमने। यहां पर ये सब के सब क्या है, इनमें भाग नहीं जा रहा, किसका भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 के गुणज नहीं है। और ये क्या है, ये 1 3 5 7 11, ये क्या सब प्राकृत विषम संख्या है, तो इस तरह से लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8 की बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब इसमें क्या है, जैसे 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, देखो इसके अंदर जैसे 15 लेंगे, आगे 15 लेंगे, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 3 और 5 से विभाजित होने वाली 15 है। फिर आगे और चलेंगे, फिर वैसे इस तरह से चलते चलेंगे, ठीक है। तो 5 और 3 से देखेंगे, फिर देखेंगे भाई 45 आ रहा है, तो 5 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो इस तरह से उसमें चलेंगे। फिर 60 देखेंगे कि भाई 60 में 3 का भाग भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है, तो उस तरह से हम क्वेश्चनों को दोनों तरीका देख लेते हैं। जो तरीका बेटर है, अच्छा है, वो तरीका करना है। सबसे पहले इसको क्या मान ले, उसको हमने डी माना था, इसको ई मान लेते हैं। चलो ई क्या है, तो ई में क्या है, इसमें 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ कौन कौन सी माने।
पहली संख्या मान ली हमने क्या है 15, क्योंकि इनमें से तो कोई ऐसी है ही नहीं है जिसमें 3 का भी भाग जा रहा है और 5 का भी भाग जा रहा है। 15 के बाद में क्या है, 15 के बाद में 20, 25, 30 क्या है, 30 भी है। फिर उसके बाद में 35 तो है ही नहीं है, 45 है, फिर 60 है। इस तरह से डॉट 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 चलते चलेंगे। इस तरह से चलेंगे कि नहीं चलेंगे इसमें। अब इसमें ये कह रहा है कि इनके अलावा अब हमें क्या निकालना है, ई डैश। तो ई डैश क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ई। तो यूनिवर्सल माइनस ई क्या है प्यारे बच्चों, देखो इनमें देखो क्या हो जाएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, 17 है, डॉट 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 इस तरह से। तो ये बहुत बड़ी संख्या होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हमें थोड़ा डायरेक्ट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमें मैंने समझाने के लिए बताया तुमको। तो इसका जो रियल में आंसर है वो हम इस तरह से लिखेंगे, ई डैश बराबर क्या हो जाएगा यहां पर कि एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं। मतलब क्या कहा इसमें हमने, क्या लिखा कि 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं। ठीक है, मतलब 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, इतना सा लिख दो, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें इतना नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी हमको कि इसको इस तरह से करो, इसमें इस तरह से करेंगे फिर बड़ी संख्या होंगी, हमें आगे तक ले जाना पड़ेगा, दर्शाने तक पड़ेगा। तो इस तरह से जो 3 और 5 से विभाजित होने वाली, तो समझ गए होंगे ये हमारा आंसर इसमें क्या होगा, मेन होगा आंसर। इस तरह के क्वेश्चनों में इस आंसर को हम ज्यादा प्राथमिकता देंगे, ये ध्यान रखना। ये तो केवल तुम्हें समझाने के लिए है कि अगर परिस्थिति के कारण तुम भूल जाते हो तो इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं कि हम पे ऐसा नहीं हो रहा, तो उस तरह से कर सकते हो। आगे देखो इसमें क्वेश्चन को क्या दे रखा है, x एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसे ई मान लिया, f मान लिया। बताओ f क्या है हमारा। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बताओ, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का 4 है, फिर 3 का 9 है, फिर 4 का 16 है, और डॉट 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 इस तरह से वर्ग है। तो हमें क्या निकालना है, एफ डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस एफ क्या हो जाएगा। तो इसमें से घटाओ, बताओ इनको छोड़ो, देखो 1 छोड़ दिया, 2 ले लिया, 2 को छोड़, 2 के साथ में 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 6 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10 ले लिया, डॉट 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 इस तरह से होगा। अब इसमें कहां तक लिखेंगे बताओ, तो इनमें क्या है, जो हमारा वर्ग है, जो वर्ग है उनको छोड़ना है, उनको क्या करना है, हमें वर्गों को छोड़ना है और किसी को नहीं, तो वर्ग को नहीं। तो आगे क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स सच डेट क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये ध्यान रखना, इतना सा आंसर करना है तुम्हें कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पूर्ण वर्ग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है हमारा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक पूर्ण घन संख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पूर्ण घन संख्या की। अब घन संख्या तो बड़ी बड़ी संख्या है, तो हमारे पास में तो यहां तक की संख्या है, तो इसमें एक ही संख्या आ सकती है, जैसे 2 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 आ सकता है। उसके बाद में तो फिर 3 में तो 27 होगा, बड़ा बड़ा मान होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे हम, इसमें इसको मान लियो क्या, f के बाद में क्या माना, इसको मान लिया, जैसे हमने g मान लिया। तो g में क्या है प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 8 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 27 के बाद में क्या होता है, 64 है, फिर 125 है, इस तरह से चलता चलेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा जो जी डैश है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो इसमें कि x सच डेट x एक पूर्ण घन संख्या
नहीं है। इसमें उल्टा होता है प्यारे बच्चों, अगर इसमें पूर्ण घन है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें ये दे रखा है तो ये नहीं होगा, इसमें है तो इसमें नहीं है। वैसे इतना सा करना है तो नहीं है। इस लाइन को यहाँ ऐसे कैसे लिखना है, एक्स सच डेट, फिर एक्स लिखना है, फिर इसको ऐसे कैसे उतारना है, बस नहीं लगा देना है। कितना आसान है, इतने इसमें झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हमें ये एग्जाम्पल बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर कौन से, 7 की। तो 7 की मैं सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा हल करेंगे। तो x + 5 बराबर 8 है, इसको इधर लेके जाओ। तो ये x बराबर है या फिर 2x है, ये 2x है शायद, इसमें क्या है, ये 2x है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2x बराबर 8 - 5। ये क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में मिसिंग तो लग रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, यही है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है इसके अंदर, तो इसके अंदर यही है। तो इसको इधर के लेके जाएंगे तो क्या x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बच गया। x बराबर क्या बच गया इसमें, 3। तो यहां क्या लिखेंगे, x सच डेट, नहीं इसको पहले ऐसे लिख देते हैं। बताओ क्या बचा इसमें, केवल 3 आया। तो सॉल्यूशन में इसको क्या मान लिया हमने प्यारे बच्चों, f है, ये g है, ये क्या मान लिया हमने, h। तो h बराबर क्या आ गया हमारा, 3। तो 3 को छोड़ दो और बाकी के सबको उतारना है। तो 3 के अलावा सबको उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, h डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस h। तो यूनिवर्सल माइनस h क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे 1 है, 2 है, 3 को छोड़ दो, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें हमें लिखना क्या है, पहले तो ये समझना है कि इसमें क्या लिखना है, 3 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या लिखना है इसके अंदर, x सच डेट x क्या है इसमें, 3 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या है, 3 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं लेंगे। इसमें 3 को छोड़ दो और बाकी की सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेना है। इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं इसके 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनको हल करते हैं। तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात कर रहे बच्चों, 9 की। क्या है, इसको कोई भी नाम दे दो, के दे दो, चलो इसको क्या नाम दिया मैंने, के दिया। क्या कह रहा है इसके अंदर, ये दे रखा है यहां पर इस तरह से। तो पहले इसको बगल में क्या करो, थोड़ा सा हल कर लेते हैं कि 2x + 5 बराबर 9, 5 को इधर लेके जाओ, 2x बराबर 9 - 5, तो 2x बराबर कितना हो गया, 4। तो x बराबर 4/2 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो k का मान क्या आ गया, केवल 2 आ गया ना। तो k डैश क्या हो जाएगा, k डैश बराबर होगा यूनिवर्सल माइनस का k। तो यूनिवर्सल माइनस के है, तो बेटा क्या है कि 2 के अलावा सबको लेना है। तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, दूसरी भाषा में इस तरह से लिख सकते हैं कि x सच डेट क्या है कि 2 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं, 2 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्या, इनको लेंगे इसके अलावा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा कि 2 के अलावा, यहां पर x और लिख दो, क्या है x आएगा यहां पर, तो क्या है 2 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्या, इस तरह से लिख सकते हो। इसको पहले सॉल्व करना है यहां पर कि 2x + का 5 बराबर 9, 5 को इधर भेज दो, 4 बच गया, 2x का 2 का भाग दिया इसमें, 4 का 2 आ गया। तो यहां पर क्या है, k का मान कितना आ गया, केवल 2 आ गया। तो 2 के अलावा सभी संख्याओं को लेंगे, तो इसमें क्या है, 2 के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसके अंदर सॉल्यूशन में, इसको क्या मानो, के जे कुछ भी मान लो, क्या परेशानी है इसमें, जे मान लिया इसको। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। तो देखो सोल्व कैसे होगा, ये क्या दे रखा है कि 7 से
मतलब जो x का मान है या 7 से तो बड़ा है या 7 के बराबर है, तो 7 से बड़ा या 7 के बराबर है x का मान, तो क्या क्या मान आएगा बताओ? 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, और क्या दे रखा है इसमें? 12। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है? जे डैश निकालना है। तो यूनिवर्सल माइनस जे, तो यूनिवर्सल माइनस जे क्या होता है प्यारे बच्चों? 7 के अलावा ले लो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, फिक्स है। आंसर यही होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है? इधर की साइड में इसको हल कर दो कि 2x प्लस 1 बड़ा किससे? 10 से। 1 को इधर लेके जाओ तो 2x बड़ा है किससे? 10 माइनस 1 से, तो 2x 9, तो क्या हो गया? x बड़ा है 9/2 से, तो x बड़ा है कितना? 4.5 से। तो 4.5 से बड़ा मान कौन कौन सा होता है बेटा बताओ? 4.5 से बड़ा मान कौन सा होता है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होगा। तो ये क्या है? इसको मान लिया हमने, क्या है? t मान लिया। क्या मान लिया? t। तो t डेट क्या हो गया हमारा? t डैश क्या हो गया? यूनिवर्सल माइनस t। तो बताओ क्या हो गया? यहां सकते हैं तो इससे पहले वाले कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यही क्या हो गया हमारा? आंसर। समझ में आया होगा? इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने यहां पर हल किया। 4.5 से बड़ा क्या है? 4.5 से बड़ा क्या है? x का मान है। तो 4.5 से बड़ा x का मान क्या क्या है? 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 9, 10 इस तरह से हो सकता है। तो इसको t को छोड़ करके इस यूनिवर्सल में से बताओ। देखो 5, 6, 7 ऊपर से छोड़ दो, 5 से ऊपर को छोड़ दो, क्या बच गया? 1 से 4 बच गया ना। तो 1 से 4 क्या हो गया हमारा? आंसर। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। आशा करता हूं कि आपको इसमें इंटरेस्ट आया होगा बहुत ज्यादा और अच्छे लगे होंगे। तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? इसके अंदर हमें 4-5 चीज हैं, उनको हमें क्लियर करना है। ये क्या करना है? सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें कुछ मान निकालने। देखो, एक तो पहले तो हम क्या है कि यहां पर सॉल्यूशन में u को ले लेते हैं। क्या है? u कितना दे रखा है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और क्या है? 9। u ले लिया। a की वैल्यू क्या है? a को भी उठा लो वहां से। क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 2, 4, 6, 8 हो गया। b क्या है हमारे पास में? 2 है, 3 है, 5 है और क्या है? 7 है। ये सारे मान हमारे पास में आ गए। अब इसके बाद में हम इसमें कुछ बातें लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमें इस तरह से क्वेश्चनों के अनुसार नहीं, हमने कुछ पॉइंट जमा के करना है। सबसे पहले तो क्या है? ए यूनियन बी। क्या निकालना हमें क्वेश्चन के अंदर? पहले ए यूनियन बी निकालना है। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है कि मतलब सबको लेंगे। क्या है? मिक्स में लेंगे। किसको लेंगे? मिक्स को। तो ए और बी का मिक्स क्या है? सबसे पहले तो ए और बी का मिक्स देखो। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी का मिक्स है। मतलब इसमें से 2 भी लेंगे, 4 भी लेंगे, 6 भी लेंगे, 8 भी लेंगे। इसमें देखो 2 है, ले रखा है। 3 है, नहीं है, ले लो। 5 है, नहीं है, ले लो। 7 है, नहीं है, ले लो। ये हो गया हमारे पास में ए यूनियन बी हो गया। ये कंप्लीट हो गया ए यूनियन बी। दूसरी कंडीशन में क्या देखो? ए यूनियन बी है और इधर क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए भी ले लो साथ में। क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब तो क्या होता है? मिक्स होता है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। ये चीज का ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन का मतलब तो क्या होता है? दोनों में कॉमन। और यूनियन का मतलब क्या होता है? मिक्स होता है। तो ए
इंटरसेक्शन बी, देखो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन देखो प्यारे बच्चों, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो एक तो 2 ले लिया, 4 है नहीं है, 6 है नहीं है, 8 है नहीं है, और किसी प्रकार का नहीं है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं इसको। अब तीसरे कंडीशन पे क्या उतारे हम, तीसरे कंडीशन में देखो ये वाला ले लिया हमने और ये अंदर वाला ले लिया। अब ए डैश और बी डैश वाला और है, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल माइनस ए होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए होता है। यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, यूनिवर्सल में से किसको हटाना है, ए को। देखो ए को हटा दो, 2 हटा दिया, 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया, 8 हटा दिया। क्या बच गया प्यारे बच्चों, 1 बच गया, और 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, और 9 बच गया। बचा कि नहीं बचा, इस तरह से बच गया, 1 3 5 7 9 बच गया। कोई डाउट। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ पॉइंट नंबर 4 की, क्या है, हमें बी डैश और निकालना है। तो ये यूनिवर्सल में से किसको घटाएंगे, बी को घटाएंगे, बस आ जाएगा हमारा। अब इसमें से देखो इनको वापस हटा दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा समझने के लिए ऐसे किया था। अब देखो इसमें बी में क्या है, 2 है, 2 हट गया, 3 है, 3 हट गया, 5 हट गया, 7 हट गया। अब हमें बी को हटाना था, क्या क्या बच गया, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, और क्या बच गया, 9 बच गया। ये हमारा बी डैश आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, बी डैश आ गया। अब हम एक एक को हल करते हैं। किसको कर रहे हैं हम, एक एक को हल कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। पहला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या है, ए और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी डैश। क्या है, सबसे पहले किसको करेंगे हम, ए यूनियन बी डैश को करेंगे। तो सबसे पहले ए यूनियन बी बराबर क्या है कि ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अब हम इस पहले वाले को करेंगे, तो इसको मान लो LHS और इसको क्या मानो RHS। तो LHS को ले लेते हैं पहले। LHS क्या है कि ए यूनियन बी और क्या है, कोष्टक के बाहर क्या है बच्चों, डैश है। क्या है, कोष्टक के बाहर डैश है। अब बताओ कि ए यूनियन बी इस तरह से कब आएगा, ये कि ए यूनियन बी का डैश है, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर डैश होता है तो वो यूनियन में से किसको घटाते, इसको ही घटाते, ए यूनियन बी को घटा देंगे। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, तो घटा दो प्यारे बच्चों, घटा दो। बताओ इसमें से किसको घटाना है, पहले इनको इस तरह से हटा देता हूं मैं। हाँ जी, अब मैंने निकाला था ए यूनियन बी, देखो ये निकाल रखा है ना, ए यूनियन बी निकाल रखा है। तो ए यूनियन बी को इसमें से घटाएंगे, किसमें से, इसमें से। ठीक है, अब इसमें से घटाएं हम, तो देखो एक कहां गया, ये रहा ए यूनियन बी, इसमें से इसको घटाओ, एक ये घट गया, सॉरी देखो 2 2 4 4 6 6 8 8 3 3 5 5 7 7। क्या बचे प्यारे बच्चों, इसके अंदर 1 बचा और 9 बचा। क्या क्या बच गया, 1 और 9 बच गया। LHS आ गया हमारा 1 और 9। अब RHS देखते हैं बॉस क्या आ रहा है। RHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो इसका क्या होगा बताओ, इसको भी किस तरह से निकालेंगे, वही सूत्र हमारे पास में क्या है। अब देखो खाएं ये, अच्छा अब ए इंटरसेक्शन बी, अब देखो ए तो ये वाला, ए डैश ये रहा और बी डैश ये रहा। अब इन दोनों में से देखो प्यारे बच्चों कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन। देखो इसमें क्या आ रहा है, इनको पहले अब हटा दो क्योंकि अगले के लिए काम आएंगे ये सब के सब। हाँ जी, इन दोनों में कॉमन देखो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है कि नहीं है। तो मैंने यहां क्या लिखा है, इसके अंदर भी 1 और 9 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, इस तरह के चिन्ह का। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, LHS और RHS। तो क्या है यहां पर, यह LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, दोनों 1 आ गया आंसर, ये तो सिद्ध हो गया।
सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड है हमारा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी की पावर सॉरी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले LHS ले लो। LHS क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और इसके ऊपर क्या है डैश। इसको करो बताओ। तो सबसे पहले इसको किस तरह से करेंगे बताओ, किस में से घटाएंगे इसको, किस में से घटाएंगे, यूनिवर्सल में से। किस में से, यूनिवर्सल में से किसको घटा दो कि ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो। तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों बताओ, इसमें से कहां पर है ये रहा देखो, इसमें से किसको घटा दो, केवल 2 को हटा दो। तो क्या क्या बच गया, 9 तक है ना, तो 1 है 2 हटा दो, 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 9 है। आ गया। अब हम निकालेंगे इसका RHS। RHS क्या है बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हमें इसको करना है। तो देखो बच्चों, ये दोनों में से कॉमन क्या क्या है, देखो इनको ऐसे कैसे उतार दो, क्या है 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है। तो 1 3 1 उतार लिया, फिर 4 5 6 4 है 6 है 8 है और 9 है ये। तो इसके साथ में ये आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन। तो इनमें से देखो पहले तो इसको उतारना है कंप्लीट, फिर इसको उतारना है। इसमें जो कॉमन आ रहा है उनको छोड़ दो। तो ठीक है, इनमें जो कॉमन आ रहा है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें से जो क्या आएगा कॉमन आएगा, तो उसको क्या करना है, ए यूनियन बी है हमारे पास में, मिक्स में लेना है। क्या लेना है, मिक्स में लेना है। तो देखो 1 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 9 आ गया, इस तरह से ले लिया। फिर बचे हुए इनमें से जो बच रहे उनको उतार दो। अब देखो 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो क्या आ गया, LHS बराबर क्या हो गया RHS। दोनों एक जैसे आ गए, तो इसी के साथ में क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। 3 क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही इजी हैं, जिसमें हमने वेन आरेख से कुछ क्वेश्चन किए थे, उनको यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं